हेडेक और फीवर, ये दो इंडिकेटर हैं शरीर के कि तुम्हारे भीतर रोग पैदा, कहीं कुछ गड़बड़ है। ये रोग नहीं है। मैं जो टाइटल तुम्हें देता हूं, समझने की बात कहता हूं, स्वास्थ्य के संदर्भ में, शरीर का स्वास्थ्य। हेडेक, जो माथा दुखता है, हमारा माथा भारे हो जाता है, दुखता है, पीड़ा होती है, ऐसा लगता है जैसे आग है माथे में, हेडेक लगता है, ये कोई रोग नहीं है। हेडेक इंडिकेटर है कि तुम्हारा शरीर में कुछ गड़बड़ है, और क्या गड़बड़ है वो भी तुम्हें मैं कह दूं। और फीवर, ताव, जो ताव है वो कोई रोग ही नहीं, ताव इंडिकेशन है कि तुम्हारे भीतर कुछ गड़बड़ है, और शरीर अपना जो एक रोग प्रतिकारक मैकेनिज्म है उसके भीतर अपना एक मैकेनिज्म है, कुदरती मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म, वो जब मैकेनिज्म चालू होता है तो उसका जो बाहर प्रागट्य है वो बुखार में आता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। दोनों को समझ लो क्या बात है। हेडेक का अर्थ है तुम्हारे भीतर जो भोजन तुम लेते हो वो तीन रूप में प्रकट होता है, वात, वायु, पित्त, प्रवाही, और कफ। कफ का अर्थ है सेमी सॉलिड पदार्थ। और ये तीनों तुम्हारे शरीर की एक क्षमता है झेलने की, कि एक वायु जब तुम्हारे भीतर पैदा होता है तो वह एब्जॉर्ब किया जाता है भीतर, उसमें से भी शक्ति ली जाती है शरीर की क्षमता के अनुसार। प्रवाही पैदा होता है, पित्त पैदा होता है, तो वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन में, जो आंत है उसमें, इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब होता है। सेमी सॉलिड पदार्थ है वो भी एब्जॉर्ब होता है भीतर, शोषण किया जाता है उसका, जहां जरूरी है उसमें से भी शक्ति ली जाती है। जब तुम्हारे भीतर तुम्हारी क्षमता है उससे वायु बढ़ जाता है, अब उतनी क्षमता न रही एब्जॉर्ब करने की, शरीर की क्षमता नहीं है, आंत की क्षमता नहीं है, तो वायु बढ़ जाता है तुम्हारे भीतर। और वायु का भी प्रकार होता है, क्योंकि हमारे शरीर का जो पाचन है वो एसिड से होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होता है, तो वायु में भी एसिड हो सकता है। प्रवाही है जो हमारे भीतर पैदा होता है, उसका भी अपना एक एसिडिक फॉर्म है। वो एसिड क्षमता से बढ़ जाए तो फिर शरीर झेल नहीं सकता उसे, और उसके कारण भीतर का पूरा वातावरण एसिडिक हो जाता है। ब्लड है उसका एसिड फॉर्म बढ़ जाता है, ब्लड में एसिड बढ़ जाता है। तुम्हारे भीतर जो माथा दुखता है उसका कारण यह है कि तुम्हारा ब्लड विषाक्त है, एसिडिक हो गया तुम्हारा ब्लड, तो वो ब्लड भीतर घूमता है। माथा इसलिए दुखता है कि वो इंडिकेटर है कि अब कुछ मत डालो, भीतर कुछ मत डालो, नहीं है योग्य, शरीर का वातावरण योग्य नहीं है, तुम बाहर से कुछ मत डालो। क्योंकि जो वायु पैदा है वो भी एसिडिक हो रहा है, जो प्रवाही पैदा हो रहा है वो भी। जिस तरह से सायरन बजती है, सायरन इंडिकेटर है कि कुछ गड़बड़ है, जहां फैक्ट्री है उसमें आग लगने वाली है उससे पहले सायरन बजा देते जब पता चलता है। ऐसे अब तो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है इस तरह के, जहां रिएक्टर है उसके साथ ऐसे ऑटोमेटिक मैकेनिज्म जोड़े गए कि इसमें अगर आग लगने वाली है तो उससे पहले सायरन बजती है, सबको पता चल जाता है कि हां कुछ गड़बड़ है, फैक्ट्री में आग लग सकती है, तो सब दौड़ के भाग जाते हैं उससे बाहर। इसी तरह से समझो कि हेडेक आपके भीतर शुरू होता है तो ये बता रहा है कि गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है वो भी मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हारा ब्लड एसिडिक हो रहा है, जरूरत से ज्यादा एसिड बढ़ रहा है तुम्हारे शरीर में। किस तरह से एसिड घटाया जा सकता है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझो कि एसिड बढ़ रहा है तो इसके कारण हेडेक शुरू हो जाएगा। एसिडिक वायु पैदा हो रहा है भीतर तो ऊपर जाता है, वायु का स्वभाव है ऊपर जाना, भीतर भी ऐसा ही होता है। तुम समझो जो वायु निकल नहीं पाता ठीक से, मल द्वार से या मुख से नहीं निकल पाता, वो वायु ऊपर जाता है, ऊपर हार्ट में जाता है, हार्ट में से जो पूरा चेता तंत्र है उसके ऊपर उसका असर आता है। तो ये आखिर जो मगज के साथ जुड़े हुए कुछ केंद्र है उसमें हेडेक शुरू हो जाता है, उसमें भीतर एक पीड़ा शुरू हो जाती है जो बाहर स्वरूप लेती है। तुम्हें पता चलता है, हमें पता चलता है, वो हेडेक के रूप में पता चलता है। तो हेडेक का इतना ही कारण है, जो मुख्य कारण है, इस पर तुमने ध्यान नहीं दिया ठीक से, इसलिए फिर विकृत रूप धारण करता है, रोग आगे बढ़ता जाता है। मैं आगे के रोगों के बारे में समझाऊंगा ही नहीं,
मैं तुम्हें रूट समझा रहा हूं कि कहां से तुम्हारे भीतर रोग शुरू हो रहा है, उससे अगर आप ठीक कर लो तो आगे जाएगा ही नहीं। अगर तुम सभान हो तो तुम्हें जैसे हेडेक का पहला झर्क आता है, पहला भीतर तुरंत पता चल जाता है कि आज योग्य नहीं, खोपड़ी का क्षेत्र है वो ठीक नहीं, आज कुछ उसमें गड़बड़ है। थोड़ा थोड़ा भारेपन लगता है, भारेपन। हेडेक भी 1 मिनट में चालू नहीं हो जाता। जैसे जैसे आप अंतर्दर्शन की प्रक्रिया ठीक से समझते जाओगे आपको पता चलेगा हेडेक एक क्षण में चालू नहीं होता। हेडेक भी